स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट का। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 मार्च को हमारे एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया था और 6 मार्च को उसके बाद यानी 6 मार्च यानी मंडे के दिन किस तरीके से बाइंग सेलिंग करके गए हैं। तो देखिए 3 मार्च को जहाँ पे कैश में 246 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गए थे, उसके कंपैरिजन में जो 721 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गए हैं। लेकिन फ्यूचर में जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6413 कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पॉजिटिव थे, उसके कंपैरिजन में 1342 कॉन्ट्रैक्ट ही बस बाई करके गए हैं। ऑप्शन में नेगेटिव अभी भी बने हुए हैं 699 कॉन्ट्रैक्ट, और डीआईज ने भी अपनी बाइंग थोड़ी सी घटाई है। जहाँ पे 2090 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, वहाँ पे 757 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब कुल मिला के एफआईज ने कैश में बाइंग थोड़ी सी बढ़ाई है, अदरवाइज फ्यूचर में और ऑप्शन में थोड़ी सी कम की है। और डीआईज को अगर आप देखेंगे तो डीआईज ने भी कम की है। मतलब डेटा फ्रंट में हम कह सकते हैं कि मार्केट में एज सच अगर डेटा फ्रंट से देखें तो थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी के पीसीआर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी 1.18 पे बंद हुआ था, 1.13 पे ही बना हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे मंडे की जो क्लोजिंग आई है। तो मतलब अभी भी मार्केट में थोड़ा सा नीचे आने की जगह है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.00 पे ट्रेड कर रहा है, और इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12.18 था, 12.26 है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट निफ्टी आपका ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स को नीचे आना चाहिए, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है। सो थोड़ा सा क्वेश्चन रखिएगा गाइस, यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड या एक पुल बैक रैली या एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर ही काम कीजिएगा मार्केट में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने 6 मार्च के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था। हमने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट खुलने के बाद 600 से 650 की रेंज में, 690 से लेकर 780 आपके टारगेट्स होते हैं अगर आप 650 का हायर रेंज तोड़ते तो, और अगर 600 का लोअर रेंज तोड़ते तो 466 से 338 आपके सेल के टारगेट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो निफ्टी की कैंडल है मंडे वाली, इसने क्या किया, ये खुला कहाँ पे, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। देखिए ये खुला कहाँ पे, ये खुला एग्जैक्टली आपका 680 पे, 671 के आसपास का लो था। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 799 का हाई था। तो लगभग जो आपके 780 तक के टारगेट है वो तो आपको निफ्टी में आते हुए दिखे आराम से मंडे वाले कैंडल में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमारा प्रेडिक्शन था कि खुलने के बाद 41,558 से लेके 41,651 ये आपके टारगेट जोन रहेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। और अगर नीचे आता है तो अगर 41,100 के अराउंड अगर यह 41,025 की रेंज को तोड़ता है, तब हम सेल करेंगे 40,700 के लिए। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी की ये कैंडल है मंडे वाली, इसने क्या किया देख लेते हैं। यहाँ सेम आपको सारे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो खुलाई कहाँ 418 पे, खुलने के बाद ऊपर हाई बनाया था 671 का। तो आपके दोनों टारगेट 558 के और 651 के दोनों टारगेट आपके बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिखे। तो जिस अगर किसी ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाई किया होगा मंडे को हमारे अकॉर्डिंग, तो दोनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि 8 मार्च के लिए मार्केट का क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो 8 मार्च के लिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है 711.45 पैसे के लेवल पे, लेकिन खुलेंगे हम थोड़ा सा नीचे 630 से 680 की रेंज में। अब खुलने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वेट करना है मार्केट के इस रेंज में आने का। अगर मार्केट 680 के ऊपर भी खुलता है और 700 के लेवल के आसपास आता है और 700 के लेवल को 15 से 30 मिनट तक होल्ड कर लेता है, तो आप वहीं से बाइंग करेंगे। लेकिन अगर इस रेंज में आता है तो आप क्या वेट करेंगे, अगर 630 का लोअर रेंज टूटेगा तो आप सेल करेंगे और आपका टारगेट होगा 470 से लेके 345 के। अगर 680 का हायर रेंज में आने के बाद तोड़ता है या इसके 700 के आसपास के लेवल को नहीं तोड़ता, तो फिर आप बाई करेंगे। फिर आपका टारगेट पहला होगा 780 का, दूसरा होगा 840 का। सेम बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 41,125 से लेके 40,700 ये रेंज रहेगी आपके सपोर्ट के। इसके जितना आसपास मिलेगा, मतलब 41,125 से 41,200 के रेंज के आसपास जितना मिलेगा, आप यहाँ से बाइंग करेंगे तो आपका पहला टारगेट सेम रहेगा 558 से लेके 660 तक के। अगर नीचे इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, 125 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर आप यहाँ से सेल करेंगे और 40,700 आपका सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी में। वीडियो अगर गाइज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज।